हेलो फ्रेंड्स, तो समय आप सबने देखा कितना हो रहा है, 10:30 बज रहे हैं और मेरा बेटा अभी सो रहा है। उसको मालिश करा के मैंने सुला दिया था, तो अभी वो सो ही रहा है। जब वो उठेगा तब उसको नहलाया धुलाया जाएगा। सो हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो मैं यहाँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरा 10:30 काम ख़त्म हो चुका था। गर्मी का समय है तो जल्दी उठ जाते हैं और काम भी जल्दी ही हो जाता है। तो 11 बज चुके हैं, घड़ी में भी दिख रहा है 10:30 तक मेरा काम ख़त्म हो गया था। तो अब मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। तो मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ एसएसटी के क्वेश्चंस की कॉपी है कुछ मेरे पास, जो 200 क्वेश्चंस थे। डिजिटल जीके चैनल से लिए थे मैंने कुछ मंथ पहले। वहाँ टेलीग्राम पे मैडम ने डाले हुए थे, तो मैंने ही सोचा कि इन्हें निकाल लेती हूँ। और ये क्वेश्चंस जैसे मैंने पढ़े हैं, ये सब प्रीवियस क्वेश्चंस ही हैं, क्योंकि मैं अपनी सीरीज़ भी कर रही हूँ, डेली रिवाइज चल रहा है मेरा। तो ये वही क्वेश्चंस हैं। तो मुझे काफ़ी एसएसटी की नॉलेज हो चुकी है अपनी, जो स्टेट में आएगा, क्योंकि समझ के कर रही हूँ तो समझ में आ जाता है। रटने से तो कुछ नहीं होगा। जैसे बोला भी जाता है कि जो पढ़ाई होती है उसका असली मज़ा जो होता है वो समझने में ही होता है, ज्ञान को प्राप्त करने में ही होता है। जैसे एक सब्जेक्ट हमारा एसएसटी ही ले लो, कुछ लोगों को एसएसटी इतनी बोरिंग लगती है, बहुत ज़्यादा, उनको कुछ समझ नहीं आता। लेकिन कुछ लोगों को एसएसटी में इंटरेस्ट आता है तो वो याद भी अच्छे से हो जाती है। जब मैं छोटी थी, मुझे याद है 7th 8th में जब हम एसएसटी पढ़ा करते थे, तो हमें इतनी नॉलेज नहीं थी कि हमें आगे तक भी काम आएगी। अगर ये पता होता कि हाँ हमें आगे तक भी काम आएगी, तो हम उस समय डरते नहीं और अच्छे से पढ़ते, क्योंकि बचपना था तो वही खेलने कूदने पर ध्यान रहता था। तो फटाफट चीज़ों को रटा और बस लिख डाला। एसएसटी मुझे बहुत ज़्यादा बेकार सब्जेक्ट लगता था। एक एसएसटी था और एक मैथ था, ये 2 सब्जेक्ट मुझे बेकार लगते थे। इनमें मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं क्या होता था, तो मैं रटने पे ही ध्यान देती थी। छोटी सी थी जब मैं क्लासेस में थी, तो रट के क्वेश्चंस लिख डाला। बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस होते थे, बस रटने पे ही ध्यान रहता था। लेकिन आज जब हम पढ़ते हैं तो ये सोचते हैं कि काश हम तब अच्छे से पढ़ लिए होते तो हमें इतनी हार्ड नहीं लगती। तो मैं मैथ के ज़्यादातर क्वेश्चंस जो मैथ के होते थे ना, उनको अभी सच बताऊं तो मैं याद करके ले जाया करती थी, क्योंकि मैथ मुझे इतना बेकार सब्जेक्ट लगता था। जो इजी क्वेश्चंस होते थे वो मैं कर लेती थी, लेकिन जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते थे मुझे समझ नहीं आते थे, तो मैं उन्हें रट्टा ही लगा लेती थी। तो इस तरीके से ही कुछ मेरा बचपन बीता था। पढ़ाई में मैं वैसे अच्छी खासी थी पढ़ने में, बट जो सब्जेक्ट मुझे नहीं समझ आता था बस उसको रट्टा लगाना पड़ता था मुझे। रट्टा लगाने में पूरी थी। तो मैं यहाँ पर पढ़ रही थी एसएसटी, जैसे कि मैंने बताया। तो पढ़ाई को जैसे हम समझेंगे तभी हमें आगे तक, अब जैसे हम स्पेशली ये तो नहीं है कि हम सीटेट की ही तैयारी करें, आगे जो एग्ज़ाम्स आएंगे सीटेट क्लियर होने के बाद, सुपर टेट आएगा, डीएसएस भी, जो भी एग्ज़ाम्स आएंगे उसके लिए भी मैं यही सोच कर पढ़ रही हूँ कि आगे भी काम आए, इसलिए मैं समझ कर ही पढ़ रही हूँ। और जैसे मैंने एसएसटी की है, एसएसटी में तो मुझे, जैसे मैं एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रही हूँ, तो एसएसटी पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट भी आता है, क्योंकि उसमें अब पता चल रहा है कि क्या चीज़ें क्या थी, मतलब पहले क्या हुआ करता था। तो एसएसटी जो होती, हिस्ट्री में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ना, लेकिन ज्योग्राफी में इतना मज़ा नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं, मैंने ज्योग्राफी भी कर ली है फिर भी, बट हिस्ट्री में ज़्यादा अच्छा लगा मुझे पढ़ना। तो अब मैंने यहाँ पे ये सेकंड स्लॉट है मेरा, जो मैं आप सबसे मिल रही हूँ। यहाँ पर मेरा बेटा भी सो गया है, वो सोया नहीं, सॉरी, सोकर उठ गया है। उसको नहलाया, मम्मी जी ने नहला दिया था, तो उसको मैंने कपड़े वपड़े पहनाए। अब मैं बैठी हूँ पढ़ने के लिए। वो है नीचे मम्मी जी आज लंच में बिरयानी बना रही हैं, तो वो मम्मी जी के पास में लेके आ रही थी उसको ऊपर, बट मम्मी जी बोलने लगी कि मेरे पास ही खेलेगा, तो वो मम्मी जी के पास ही खेल रहा था। बट कुछ ही देर वो नीचे खेला, उसे बार बार गोदी की लग रही थी, तो मम्मी काम कर रही थी। मैं तो मम्मी से बोल के आ गई थी कि अगर वो परेशान करे तो मुझे बता देना। तो ये परेशान ही कर रहा था मेरा बंदर। तो ये आ गया है मेरे पास ये दोबारा से। अब ये मुझे पढ़ने भी नहीं देगा। अब तो जैसे बड़ा हो रहा है तो ये मुझे पढ़ने नहीं देता है, ना ही कुछ काम करने देता है। तो मैं फ़िलहाल बैठी हूँ इसके सामने टैबलेट लेकर ही, क्योंकि बुक अगर लेकर बैठती हूँ मैं, कोई भी पीडीएफ नोट्स वगैरह लेकर बैठती हूँ, तो ये फाड़ने पे लग जाता है, इसलिए मैं टैबलेट लेके बैठी हूँ।
इसने बस मुझे थोड़ी ही देर पढ़ने दिया, फिर मेरा लैपटॉप टैबलेट लेकर बैठ गया ये। अभी तो 5-10 मिनट ही बैठा है सही से, बहुत शरारती हो गया है ये अब हेलो कर रहा है आप सबसे। तो यहाँ है अब शाम का समय, तो इसके शिव के डैडी भी आ गए थे, तो हम आ गए थे छत पर। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, 6 बज रहे थे। तो मैं फिर से यहीं अपना, मेरा दिमाग बस पढ़ाई में चलता रहता, कहीं भी बैठती हूँ तो मैं अपना टैबलेट खोल के बैठ जाती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस ही पढ़ लूँगी, ज़्यादा नहीं माइंड में जाएंगे लेकिन 1-2 तो हो ही जाएंगे। तो मैं यहाँ बैठ गई दोबारा से पढ़ने के लिए। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ आज के व्लॉग में कि पढ़ाई को इंटरेस्ट लेके पढ़िए, और जैसे हमारे SST सब्जेक्ट है उसको तो हमें इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो ही अच्छा होगा, उसे रटने की आवश्यकता नहीं है।